नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिवाइन लाइट 444 में मैं पार्वती रॉय। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि हम हमेशा कहते हैं कि अपने इश्यूज़ को हील कीजिए। तो ये इश्यूज़ को हील करे कैसे, इस बारे में मैं थोड़ा आपसे बात करूंगी। सबसे पहली बात, बहुत सारे फ्रेंड्स जो इस जर्नी में बिगिनिंग में हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर कुछ इश्यूज़ है। वो समझ ही नहीं पाते कि इश्यूज़ क्या है, हील क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मिडिल में है, खुद को इनर वर्क के द्वारा हील कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए ही हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, आप जब अपने काउंटर पार्ट से अलग होते हो, तब आप अपने काउंटर पार्ट को डेस्परेटली चेज़ करते हो। उस टाइम कोई इंसान बार बार इग्नोर कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हम डिज़र्व नहीं करते सुनना। तो ट्विन फ्लेम फेमिनाइन एनर्जी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा से ही बहुत प्यारी होती है, लेकिन मैस्कुलाइन इंसल्ट करते हैं, काफ़ी हद तक जाके करते हैं, और फेमिनाइन को छोड़ के भी जाते हैं। और फेमिनाइन सहती भी है सब कुछ। पहले तो फेमिनाइन को पता ही नहीं चलता कि मैस्कुलाइन ऐसे बिना वजह मुंह मोड़ के जा क्यों रहे हैं। मैस्कुलाइन के पास फेमिनाइन को छोड़ने की कुछ लॉजिकल रीज़न होते हैं उनके तरफ से, लेकिन दोस्तों हकीकत यही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होना ही होता है। ये जर्नी के प्रोसेस है। आप दोनों को अलग सेपरेट किया जाता है डिवाइन के तरफ से। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन को अलग रह के अपने अंदर की उस कमियों पे काम करना होता है जो कमियां हमें डिवाइन सेल्फ में आने से रोकते हैं। दोस्तों, जब कोई सोल जन्म लेते हैं बच्चे के रूप में, तो वो एक डिवाइन सेल्फ में ही रहते हैं। इसलिए कोई भी बच्चा जिसको हम देखते हैं, कोई भी, उनमें एक दिव्यता देखते हैं। हमेशा अच्छा लगता है। हम कहते हैं भगवान का रूप है बच्चा, ठीक है। लेकिन जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, अपने फैमिली सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम से वो जुड़ने लगते हैं, कर्मा से जुड़ने लगते हैं, और तब वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी से भी जुड़ने लगते हैं। एंगर, जेलस, सरो, फियर, गिल्ट, सेम, और भी बहुत सारे लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होते हैं जिनको हम ईगो भी कहते हैं। तो इससे जुड़ते जाते हैं। ट्विन फ्लेम सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको इनर वर्क करना ही होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना ही होता है। दोस्तों, इस जर्नी में डिवाइन से आपकी मर्जिंग होना होता है। अगर आपके अंदर लो वाइब्रेशनल एनर्जीज रहेगी तो डिवाइन से मर्जिंग कैसे होगी। आपके अंदर क्या क्या इश्यूज़ है, वो कितने डीप लेवल पे है, वो सिर्फ आपको पता है। लेकिन एक बात ट्विन फ्लेम के लिए अच्छी है कि आपके अंदर क्या इश्यूज़ है वो आपके काउंटर पार्ट आपको ट्रिगर करके बताते हैं, और तब तक आपको ट्रिगर करते रहेंगे जब तक आपके अंदर से वो इश्यूज़ पूरी तरह से हील नहीं हो जाती। आपके काउंटर पार्ट के ऊपर गुस्सा होके या उनको उनकी जो हरकत है उससे दुखी होके कुछ हासिल नहीं होगा। जिस बातों पे ट्रिगर कर रहे हैं उस चीज़ को समझिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए। आपके ट्विन आप ही का सोल है, तो आपके अंदर की कमियां वो ट्रिगर करके बताते हैं, दिखाते हैं, मिरर बन के खड़े रहते हैं आपके सामने, और आप भी उनके सामने मिरर बन के खड़े रहते हैं उनके अंदर की कमियों को दिखाने के लिए।
लेकिन आपके ट्विन वो भाग जाते हैं, रन कर लेते हैं आप जब उनका सामना करवाते हैं उनके ईगो से। लेकिन आप अगर समझ के चलते हैं इस जर्नी में, अपने ऊपर काम करते हैं, तो दर्द नहीं होता ज़्यादा इस जर्नी में। अगर आपके डीएम में गलतियां ढूंढते रहेंगे तो दर्द में रहेंगे ज़्यादा। कोई भी इश्यूज़ हील करते वक्त अगर आप लिख के करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी उस इश्यूज़ को आप हील कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल आपको देके समझाती हूँ। जैसे आपकी सोचिए फियर इश्यूज़। फियर बहुत सारे तरीके की होती हैं, हर एक की डर अलग अलग होते हैं। किसी को जॉब खोने की डर होती है, किसी को फैमिली से अलग होने की डर होती है, किसी को अकेलेपन की डर होती है, किसी को समाज के लोगों की बातों का डर। और इस जर्नी में सबसे बड़ा जो डर है वो है काउंटर पार्ट से अलग होना। इस जर्नी में स्टार्टिंग से लेके काफ़ी टाइम तक हर एक ट्विन सोल, वो चाहे फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन, सबको अपने काउंटर पार्ट को खोने की डर रहता ही है। फेमिनाइन जितनी इनर वर्क करती है, अपने ऊपर काम करती जाती है, खुद को इमोशनली बैलेंस में लेके आती है, उतना वो अपने काउंटर पार्ट से अलग होने की जो डर है वो निकाल लेती है, खुद को उस डर से जीत जाती है अपने डर को। तो फेमिनाइन इस जर्नी में उस टाइम पे जब वो बैलेंस हो जाती है, तब इस जर्नी के बारे में अच्छा खासा एक नॉलेज भी उनको हो जाती है। अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज़ को वो हील कर चुकी होती है। बहुत सारे रिवर्थ प्रोसेस से वो गुज़र के ट्रांसफॉर्म होती है। अपने अंदर की लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को वो निकाल के खुद हाई वाइब्रेशन में रहने लगती है, लव एंड पीस में रहने लगती है, जो ट्विन फ्लेम रीयूनियन के लिए चाहिए होता है। दोस्तों, इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके शैडो साइड पे काम करना। इस जर्नी में आपको शैडो साइड पे आप अगर काम नहीं करते तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। इस दुनिया में सभी दूसरों की गलती बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, बट खुद के अंदर की कमियों को निकाल पाना और उस पे सुधार लाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई करते हैं तो दूसरों का कुछ भला हो या ना हो, खुद की ज़िंदगी संवार जाती है। हमारे अंदर कमियां हैं, ये हमारी दोस्त नहीं है। हम सोसाइटी से जुड़े हैं तो हमारे अंदर कमियां होगी, ये नेचुरल बात है। लेकिन हम वो भाग्यशाली कुछ सोल्स हैं जिनको ये जर्नी मिली है। इस जर्नी के द्वारा हमें हमारी इनर वर्क करके अपने अंदर की कमियों को सुधारने की मौका मिला है। अगर सब जानते हुए भी आप अपने ऊपर काम ना करके ज़िंदगी भर कार्मिक्स एंड काउंटर पार्ट को दोष देते रहे तो इस जर्नी का कोई अंत नहीं है। दोस्तों, कोई भी इश्यूज़ हो आपकी लाइफ की, कोई भी इश्यूज़, आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता उस इश्यूज़ की रीज़न क्या है और कितनी डीप लेवल तक है। कोई दूसरा इंसान आपके इश्यूज़ पूरी तरह से हील नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हैं। कोई भी इश्यूज़ हो, क्यों है, इसका जवाब ढूंढिए, सोचिए, समझिए और ज़रूरत मुताबिक एक्शन लीजिए। सिर्फ सोचना और समझना काफ़ी नहीं होता जब तक आप एक्शन में नहीं आते। हमारे लाइफ में अगर बार बार एक ही चीज़ तकलीफ़ दे रहे हैं तो याद रखिए उस चीज़ को बदलने की टाइम आ चुकी है। वो चाहे आपके लाइफ के दुख दर्द हो या लाइफस्टाइल हो या कोई इंसान हो। दोस्तों, सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट सच्चाई यही है कि हम हमारे ज़माने भर की बुरे आदत, बुरे विचार, दुख, दर्द, सब कुछ के लिए हमारे काउंटर पार्ट को ब्लेम करते रहते हैं।
प्रॉब्लम होती है हमारे अंदर, हाँ प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम मानते नहीं कभी कभी। आप कहेंगे डीएम के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, हाँ क्यों नहीं होंगे, वो भी इंसान है, तो जाहिर है उनके अंदर भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है उनको बदलना। आपकी खुद की बागडोर आपके हाथ में है, आप खुद को बदल सकते हैं, आपके इश्यूज़ को हील कर सकते हैं। आपके डीएम को बदलना आपके हाथ में नहीं है। जैसे आपको डिवाइन ने सेपरेशन में लाए, आपके काउंटर पार्ट से सोल शॉक दिला के स्पिरिचुअली में लेके जा रहे हैं, आपके इश्यूज़ हील करने के लिए इस जर्नी में आपको आगे बढ़ना है। वैसे ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को भी उनके कार्मिक्स के द्वारा सोल शॉक मिलते हैं, वो भी स्पिरिचुअली में आते हैं, अपने इश्यूज़ हील करते हैं, अच्छी तरीके से हील करते हैं। तो आप अपने हिस्से की काम कीजिए, दूसरों को माफ़ कर देना, दूसरों से माफ़ी मांगना, अपने अंदर की कमियों को एक्सेप्ट करते हुए उन पे सुधार लाना, ये बहुत हिम्मत के काम होती है, और हर एक डिवाइन फेमिनाइन की हिम्मत तो बहुत है। तो आप अपने हिस्से की काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस जर्नी को कंप्लीट कीजिए। आप सबको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।